गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 12 जून 2020 और आज का डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की अनमोल पंक्तियों से। मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा नंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। हमारी आज की टैगलाइन है मेक इन इंडिया और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का थीम सॉन्ग आपने सुना। मेक इन इंडिया आज की टैगलाइन क्यों रखी गई है? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान छेड़ा है, जिसका मतलब है आपको देश के अंदर बने हुए उत्पाद खरीदने हैं और उन्हें अधिक से अधिक प्रमोट करना है। तो इसलिए आज की थीम मेक इन इंडिया रखी गई। आप मेक इन इंडिया अभियान के बारे में जो भी जानते हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर से। हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है बी, जितेंद्र सिंह जी ने। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 की शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में कितने भारतीय संस्थान को जगह दी गई है? द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रिलीज्ड। हाउ मैनी इंडियन इंस्टीट्यूट वर प्लेस्ड इन द टॉप 500 यूनिवर्सिटीज ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? तो इसका राइट आंसर है ए, 8। भारत की 500 दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में भारत की 8 यूनिवर्सिटीज़ को जगह दी गई है। इन यूनिवर्सिटी में आईआईटी बॉम्बे अपनी पिछली साल की रैंकिंग से 20 पायदान फिसल कर नीचे आ गए हैं। वहीं आईआईएससी को 1 पायदान का नुकसान हुआ है, जबकि आईआईटी दिल्ली 182 रैंक से फिसलकर इस 500 टॉप 500 में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। फर्स्ट रैंक पे रहा इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली वो हैज पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका राइट आंसर है बी, TCNION। TCNION ने हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है, जिसमें छात्रों को ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के साथ डिजिटल क्लासरूम तक पहुंच विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के CEO हैं मनीष कुमार और TCSION टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस खिलाड़ी पर लगे डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया? रिसेंटली इंगेज्ड ऑन व्हाट प्लेयर द कंट्री हैज़ बीन फ्री फ्रॉम चार्ज ऑफ एंटी डोपिंग वायलेशन? तो इसका राइट आंसर है के, संजीता चानोजी। इनके ऊपर हाल ही में 2023 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिनमें इनको मुक्त कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं उर्सुला पोपोंड्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रेस ने फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV श्रृंखला का 5वीं और आखिरी पोत भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया है। इसका नाम क्या है? रिसेंटली GRSE हैज़ हैंडेड ओवर द 5th एंड लास्ट वेसल ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV सीरीज टू द इंडियन कोस्ट गार्ड। व्हाट इज इट्स नेम? तो इसका राइट आंसर है ए, ICGS। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का 5वीं और आखिरी पोत भारतीय तटरक्षक दल को सौंप दिया है। यह हुगली के तट पर स्थित रक्षा PSU शिपयार्ड द्वारा सौंपा गया 105वां युद्धपोत है।
GRSC का मुख्यालय कोलकाता में है और GRSC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं विपिन कुमार सक्सेना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सस्कोव पर प्रतिबंध पदार्थ डोपिंग का सेवन करने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? रिसेंटली द फॉर्मर यूरोपियन हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सस्कोव हैज़ बीन बैंड फॉर हाउ मैनी ईयर्स फॉर द यूज ऑफ अटेम्प्ट ऑफ ए बैंड सब्सटेंस डोपिंग? तो इसका राइट आंसर है 4 साल। इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2010 में यूरोपीय चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2013 से 2017 की अवधि के दौरान उनके परिणामों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। CES का मुख्यालय है लोजेन स्विट्जरलैंड में और CES ऑर्डिनरी डिवीजन के अध्यक्ष हैं करोल मोलिनवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को कितने रुपए आवंटित किए हैं? हाउ मैनी करोड़ ऑफ रुपीज हैज बीन अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर द पर ड्रॉप मोर क्रॉप component of the प्रधानमंत्री कृषि इरिगेशन स्कीम ऑफ फॉर द ईयर 2020-2021? तो इसका राइट आंसर है सी 4,000 लाख करोड़। भारत सरकार ने 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को 4,000 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए। इस राशि के तहत उर्वरक, कच्चे माल, श्रम सुधार तथा अन्य लागतों को कम करने में मदद मिलेगी। राज्यों में सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ, वह कौन थे? हु हैज रिसेंटली डाइड पियरे कुरुंजीजा? इसका राइट आंसर है सी, राजनेता। पियरे कुरुंजीजा राजनेता थे एक बहुत प्रसिद्ध, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये 2006 से 2011 के बीच में राष्ट्रपति पद के साथ फुटबॉल में लगाव के लिए प्रचार के लिए जाने जाते थे। ये बुरुंडी नामक देश के राष्ट्रपति थे जो 15 साल तक सत्ता में रहे। बुरुंडी की राजधानी है गिटेगा और बुरुंडी की मुद्रा है बुरुंडियन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंबाजाजा जगन का निधन हुआ, वह कौन थे? रिसेंटली अंबाजाजन हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो इसका राइट आंसर है सी, राजनेता। ये भी एक प्रसिद्ध राजनेता थे अंबाजा जगन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़म्बम से 3 बार विधायक रहे। अंबाजा जगन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। ये 2016 के चुनाव में भी इन्होंने अपनी सीट को बरकरार रखा, जिसको अब इन्होंने 2011 में भी जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द कस्टम्स ड्यूटी ऑन बॉम्बे बैम्बू इंपोर्ट फ्रॉम 10% टू हाउ मैनी परसेंट विद इमीडिएट इफर्ट? तो इसका राइट आंसर है ए, 25%। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस बांस के आयात शुल्क को 10% बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, ताकि घरेलू बांस उत्पादक हैं देश, उनको फायदा हो सके। इससे घरेलू MSME सेक्टर में तथा अगरबत्ती उद्योग को इसको फायदा प्राप्त होगा। पंजाब के नंगल में स्थित नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बेस्ड इन नंगल, पंजाब हैज टाइड अप विद होम टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द यूथ इन वेरियस ट्रेड सब्जेक्ट्स। तो इसका राइट आंसर है बी, ITI के साथ ये समझौता नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने किया है, जिससे युवाओं को स्किल करके कौशल पहल के साथ भारत को आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही भारत में अच्छे युवाओं को रोजगार के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सके। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और पंजाब के राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर जी। इस वीडियो के अलावा हमारे एक और सेशन होते हैं जिसमें हम सुबह 9 बजे राजस्थान के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, जिससे आप आने वाली राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में अपना तैयारी कर अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 56। भारत ने हाल ही में नेपाल में 56 स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है। हाल ही में लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है शोभा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस पर आयात सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में बांस पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है, जिससे घरेलू बांस उत्पादक किसानों को इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया? हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा घोषणा की गई कि BS6 वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM लखनऊ के पूर्व निर्देशक प्रीतम सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया। टेलीविजन अभिनेता जगेश मुकाती का सांस की बीमारी के चलते निधन हो गया। क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। हाल में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारी बैकग्राउंड की आज की थीम को भी याद रखिए, मेक इन इंडिया। इस अभियान के बाद आप जो भी जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि आपके ज्ञान का परीक्षण हो सके। इसके साथ ही इस अभियान को अब एक नए रूप में आत्मनिर्भर भारत के रूप में भी देखा जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।